तो हमारी बात चल रही थी कि प्राइम नंबर 1 से 15 तक, 1 से 25 तक, 1 से 30 तक। अब भाज्य संख्या है, पिछली बार क्लास चली हमारी अभाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, इसमें 9 भी है, 6 भी है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? वे संख्या जिसमें एक को छोड़ के वह स्वयं तथा अन्य संख्याओं से भाज्य हो, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब जैसे 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। अब 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 30 तक, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक भाज्य संख्या है। कितनी भाज्य संख्या 1 से 30 तक? इसी प्रकार 1 से 50 तक, 1 से 50 तक भाज्य संख्या है। 1 से 50 तक भाज्य संख्या है। 1 से 75 तक, 1 से 75 तक कितनी भाज्य संख्या है? तो 1 से 75 तक। इसी प्रकार 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? देखो 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या आई? 9। और 1 से 50 तक, 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या आई? 10। तो इसमें से कम कर देंगे, कितनी? 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगी? 11, 19। 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 19। देखो 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या? 9 है। और 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या? 10 है। और इसमें भाज्य संख्या 1 न भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या कितनी होगी? 11। 11 इनमें से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे? 19। तो 19 आ जाएगा इसका उत्तर। उसी प्रकार 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है 15। 15 1 16, तो 16 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे? 34। तो 34 क्या भाज्य संख्या 1 से 50 तक। उसी प्रकार 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 21। और 21 और 1 22, और 22 में से 75 घटाएंगे, कितने बचेंगे? देख 5 में से 2 जाएंगे 3, और 7 में से 2 जाएंगे 5। तो 1 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 53। इसी प्रकार 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी? 25। 1 न भाज्य न अभाज्य कितने होंगी? 26। ये टोटल है। इसमें से निकालनी भाज्य संख्या, तो 100 में से 26 घटाना है, तो कितना बचेगा? 4 7। यहाँ से ये खस ले लेंगे, 9 9 में से 2 जाएंगे 7। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? 74 है। इस तरह से करना है। उसी प्रकार ये हमने आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बता दी, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी सम भाज्य संख्या का क्या बराबर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 4, 2 का वर्ग 4। ठीक है,
अब सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो वे संख्याएं जिनका HCF कितना एक हो, जिनका HCF कितना हो, एक हो। जैसे लिख दिया 2 या लिख दिया 3, तो क्या है ये सहअभाज्य संख्या। इसमें से देखो कॉमन नहीं ले रहे ना, मतलब 2 का भाग दोनों संख्या में जा रहा है। जैसे 2 का वर्ग 4 लिख दिया, 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 लिख दिया, ये कैसे अभाज्य सहअभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ लिख दिया 11 यहाँ 13, ठीक है, 11 13 सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने कितना 23, यहाँ लिख दिया 29, तो कैसे अभाज्य संख्या है, यहाँ पे सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब लिख देंगे आपेक्ष। अब कौन सी अभाज्य संख्या है, आपेक्षिक, रिलेटिव, कंज्यूटिव, आपेक्षिक, अपेक्षित अभाज्य संख्या है। जो कि क्या है, रेलवे परीक्षा में पूछेगी, प्रतियोगी परीक्षा में, रेलवे भर्ती बोर्ड में। जैसे यहाँ लिख दिया 11 13, ठीक है, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 17, इसका भी ऐसे क्या आ जाएगा 1, मतलब कॉमन 1 आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ लिख दिया 37, जैसे यहाँ लिख दिया 30, यहाँ लिख दिया 15, तो दोनों में भाग जा रहा है 15 का, यहाँ 1 आना चाहिए, तो क्या है, ये गलत है। जैसे यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 17, अब दोनों में क्या भाग नहीं जा रहा, 3 का ना 17 का, ये क्या अपेक्षित अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ लिख दिया 59, यहाँ लिख दिया 61, 59 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 61 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है, रेल भर्ती बोर्ड में पूछी गई है। अगला क्या है, ट्यून प्राइम नंबर। ट्यून प्राइम नंबर, ट्यून प्राइम नंबर का मतलब है बेसंख्या युग्म, बेसंख्या युग्म, जिसका बेसंख्या युग्म जिनका अंतर क्या हो, 2, उन्हें ट्यून्स हो, उसे ट्यून प्राइम नंबर बोलते हैं। कहते हैं जैसे यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया 11, यहाँ लिख दिया 13, यहाँ लिख दिया 17, यहाँ लिख दिया 19, यहाँ लिख दिया 21, यहाँ लिख दिया 23, यहाँ लिख दिया 27, यहाँ लिख दिया 29, यहाँ लिख दिया 31, यहाँ लिख दिया 33, यहाँ लिख दिया 37, यहाँ लिख दिया 39,
देखो 5 और 7 में किसका अंतर है? 2। 5 और 2 7, 7 2 9, 11 2 13, 17 2 19, 21 2 23, 27 2 29, 31 2 33, 37 2 39। अंतर कितना है? 2। ठीक है। अब अगला क्या? रामानुजन संख्या है। रामानुजन संख्या किसे कहते हैं? रामानुजम संख्या, रामानुजम संख्या वह छोटी संख्या है, वह छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार, टाइप, घनों के योग के रूप में लिखा जाता है। जैसे 1729 है, ये 1729, 1729, इसका कैसे लिख देंगे? 17 यानी 10 का क्यूब प्लस 7 9 का क्यूब, कितना है? 10 का क्यूब 1000 प्लस 9 का क्यूब 729, कितना जाएगा? 1729। यहाँ लिख देंगे 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो कितना जाएगा? 12 क्यूब 1728, 1 का क्यूब 1, तो कितना जाएगा? 1729। ये रामानुजन संख्या है। परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल प्रसार। जैसे ये लिख दी पहला प्रश्न, ये टाइप फर्स्ट है, देखो जैसे लिख दिया 0.33333, यहाँ लिख दिया 0.999999, 0.575757,
0.786786786786786 यहाँ लिख दिया 0.999999999। इसको करेंगे कैसे? जितनी संख्या रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रही है तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, इसकी टाट पे रख देंगे डंडा, ठीक है। इसको बोलते हैं बार। जितना 9 उतने 9 बार, ठीक है। यहाँ देखो बार लगा देंगे, किसके ऊपर लगा देंगे 0.57 बार। इसके ऊपर देखो क्या रिपीट हो रहा है 786 786 786 तो 0.786। यहाँ लिखिए 999 0.9 बार, ठीक है। जितने बार उतने बटे में 9 बार, ठीक है। यहाँ 9 बार 9 बटे 9, यहाँ 57 बटे 999, यहाँ क्या जाएगा 786 बटे 999। यहाँ देखो बार किसके ऊपर आ रहा है 9 के ऊपर आ रहा है तो उतने 9 बार नीचे, ठीक है। अब देखो 3 से कट जाएगा, एक बार 3 से कट जाएगा 3 बार, ठीक है। यहाँ देख ये इसका उत्तर आ जाएगा 9, ठीक है। ये 3 के फाड़े से कट जाएगा 19 19 57 3 बार, यहाँ 3 से कट जाएगा 33 तो क्या जाएगा 19 बटे 33। और 786 देखो 7 8 15 6 21 3 के फाड़े से कट जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये आ जाएगा, एक बार कट जाएगा, ये इसका उत्तर। ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप क्या है फर्स्ट है। ये देखो कट जाएगा 3 के फाड़े से, 3 2 6 3 6 18 3 2 6 और 3 के फाड़े से कट जाएगा 3 3 3 6 2 8 2 10, अब नहीं कटेगा, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये टाइप कैसी है फर्स्ट है। अगला मैं तुम्हें 5 प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है। HW होमवर्क के लिए इस तरह से। तो पहला प्रश्न 0.4444, ठीक है। दूसरा प्रश्न 0.36, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा 0.420, ठीक है, करना है इनको। अगला 0.370, ये 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। अगली टाइप करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप सेकंड, इसमें क्या करना है पहला प्रश्न 0.36 क्या लिख दिया 7। अगला 0.57 क्या लिख दिया 8 लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया 3 0.360, ठीक है। यहाँ लिख दिया 0.56756768, ठीक है। अब देखो रिपीट क्या हो रहा है 36 ये रिपीट हो रहा है ना। जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा देंगे बार, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके क्या कर देंगे। देखो रिपीट क्या हो रहा है 57 रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट नहीं हो रहा 8। यहाँ देखो 360 रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको कर देंगे घर से बाहर। और ये रिपीट हो रहा है 576 0.576, ये रिपीट हो रहा है। कौन नहीं हो रहा 8। जो रिपीट नहीं हो रहा है
उसको घटा देंगे कितने में से 336 7 घटा देंगे, ठीक है। और जो रिपीट हो रहा है जितने ऊपर बार उतने 9 बार, और जिसके ऊपर बार नहीं उसको रख देंगे 0। जो बार हो रहा जितना रिपीट हो रहा है, देखो 2 संख्या रिपीट हो रही है तो बटे में कितने 9 आ जाएंगे 2 बार, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको क्या कर देंगे घटा देंगे शेष संख्या में से, और जो रिपीट नहीं हो रहा बटे में 0 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसको करना है 376 9 घटा देंगे इसमें से, क्या बचेगा नीचे 999 बटे 0। इसको कैसे करेंगे 576 ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 360 बटे 9990, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा 570 बटे 990, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा 9 में से 9 तो 360 बटे 3600, ये, और यहाँ क्या जाएगा 576 0 बटे 990। अब देखो इसमें से 0 तो 0 कट जाएगा, ठीक है, तो 3699, ठीक है। यहाँ देखो 0 आ रहा है, 0 तो 0 कट जाएगा, 0 तो 0 कट जाएगा, तो क्या जाएगा 566 बटे 99, इस तरह से आ जाएगा। अब पढ़ेंगे बोडमास। बोडमास क्या होता है, बोडमास बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, कोष्टक। कोष्टक इसमें कितने होते हैं, आपने 3 कोष्टक सुने, हम आपको चौथा कोष्टक बताएंगे। इस कोष्टक को बोलते हैं रेखिक कोष्टक। कौन सा कोष्टक है, ये रेखिक कोष्टक है, रेखिक कोष्टक। अरे देखा, ये रेखा कोष्टक होता है, ठीक है। अगला कौन सा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, इसको लीनियर ब्रैकेट बोलते हैं, छोटा कोष्टक। ये छोटा होता है, घुमावदार होता है, मतलब सीधा होता है इस तरह का, ठीक है। अगला कोष्टक होता है ये पहला, दूसरा, तीसरा, मझला कोष्टक। बड़े मजे से पढ़ता है मझला कोष्टक, ठीक है। ये लहरा लेता है, देखो इस तरह से लहरा रहती है इसमें। अगला होता है बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक किस तरह होता है, ऑफ का अर्थ होता है, ओ का अर्थ होता है ऑफ, का, के, की, हिंदी में बोलते हैं इसको। और डी का होता है डिवीजन, मतलब भाग देना। भाग कैसे दे सकते हैं, जैसे 5 भाग, इसको कैसे लिखेंगे 1/5, ठीक है। जैसे 2 भाग 5, तो कैसे लिखेंगे 2 गुना 1/5। अब एम का मतलब होता है गुणा, एम का क्या होता है गुणा, एम का अर्थ होता है गुणा, यानी गुणा करना। ए का अर्थ होता है जोड़, जोड़ करना, एडिशन। और एस का अर्थ होता है